खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। अब कोई मुजरिम या दहशतगर्द शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा। हुकूमत का कराची समेत सिंध के 42 टूल प्लाजा पर कैमरे नस्ब करने का फैसला। जदीद कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को अज खुद तलाश करेंगे। पूरा रिकॉर्ड चंद सेकंड में सामने आ जाएगा। गाड़ी में बैठे तमाम अफराद की सर्चिंग के लिए अलग कैमरे होंगे। गाड़ी में कोई मुजरिम हुआ तो इसका पूरा डाटा भी हासिल होगा। मंसूबे पर 1 अरब से जायद अखराजात का तखमीना। PC1 तैयार। के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ गेट्स पर मुरम्मती काम जारी। अजीजाबाद गिर स्टेशन में मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। शाम 6 बजे तक मुंसलिक इलाकों में शट डाउन रहेगा। शरीफाबाद, हुसैनाबाद, करीमाबाद में बिजली बंद रहेगी। FB एरिया ब्लॉक 1, 2, 3 और 8, गुलशन शमीम, भंगोरिया गोच और इसहाकाबाद भी मुतासिर। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सिस्टम के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मेंटेनेंस जरूरी है। सिंध हुकूमत शहर कायद की तामीर और तरक्की के लिए कोशा। कराची में तरक्याती काम अरूज पर। स्टॉक चेंज नाला, सोल्जर नाला, II चंद्रीगढ़ रोड सीवरेज सिस्टम पर काम तेज करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जिला के माड़ी, जनूबी और लियारी समेत II चंद्रीगढ़ रोड और शेरशाह रोड पर जारी कामों का मुआयना किया। मुतलका हुकाम की ब्रीफिंग। सूबाई वजीर की काम तेज करने की हिदायत। UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था तरक्याती कामों की तकमील से आवाम के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। पिंक पीपल्स बस सर्विस पहले रोज ही सड़क से गायब। इंतजामिया का दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद बस चलाने का दावा। ऑफिस टाइम के बाद 1 घंटे बस चलाई जाएगी। 1.5 घंटा गुजरने के बाद भी स्टॉप पर बस नहीं पहुंची। 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करती हैं। इंतजामिया के दावे पहले दिन ही हवा हो गए। कौमी टीम के मायानाज फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की शादी शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा आफरीदी के साथ आज होगी। निकाह की तकरीब मकामी क्लब में मुनक्किद होगी। तकरीब आफरीदी कबाइल की रवायत के तहत सादगी से होगी। खिलाड़ियों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। कराची पीपल्स बस सर्विस ने महंगाई को मात दे दी। पेट्रोल महंगा हो गया लेकिन पीपल्स बस सर्विस के किराए नहीं बढ़ाए गए। शहरियों के लिए एयर कंडीशन बस जाती सवारी से भी सस्ती। मुसाफिरों का कहना था कि कमर तोड़ महंगाई में आरामदेह सफर सिर्फ 50 रुपए में। कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी कि यहाँ से हम सफ़र कर सके। मैं 4 गाड़ियाँ चेंज करके आती थी यहाँ तक, ठीक है ना। रेंशो लाइन से यहाँ तक 4 गाड़ियाँ चेंज करके आती थी और मेरा किराया तकरीबन 300 रुपये बनता था। हर बस में भी किराए बढ़ गए हैं। बस इस बस ने इतना अच्छा किया है कि 50 रुपीज़ किराया है हर बंदे का और वो बंदा अपनी लोकेशन पे आराम से पहुँच जाता है। और कराची वालों ने हमें एक सीट नहीं दी, हमने फिर भी कराची को 65 अरब की ग्रीन लाइन बस दी। एहसन इकबाल का इत्तेहादियों पर तंज। कहा कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। कराची में अमन व अमान की बहाली नून लीग ने की। खुला होगा तो दहशतगर्द फायदा उठाएंगे। महंगे पेट्रोल और डॉलर के आफ्टर शॉक्स। इंटरसिटी बसों के किराए बढ़ गए। कराची से लाड़काना टिकट 100 रुपये महंगा 1500 रुपये तक पहुंच गया। सहवन का किराया 1200 रुपये। खैरपुर और मुट्ठी का 1400, थरपाकर का 900 रुपये हो गया। गरीब आदमी के लिए सफ़र करना भी मुश्किल हो गया। मुसाफिरों की दहाई। जबकि महकमा रेलवे ने ट्रेन के किरायों में भी 8% इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 25% बढ़ा दिए। कराची से लाहौर बड़ी कार्गो का किराया 2,85,000 कर दिया। कराची से पेशावर किराया 3.5 से 4 लाख रुपए हो गया। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के रहनुमा मलिक शेर खान कहते हैं पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर किरायों में इजाफा मजबूरी है। ये जो 25% का हमने इजाफा किया, ये इजाफा तो हम ही नहीं चाहते, मगर आप यकीन जानें कि 25% इजाफा करके भी गाड़ियाँ लाश में जा रही हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन का जिला बस्ती के अवाम की खिदमत का अज़्म। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम और दीगर अफसरान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। कई गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल की गई हैं। मुलाज़मीन के वाजिबात के मसाइल भी हल किए जा रहे हैं। पॉलिटिक्स से बढ़ के चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की खिदमत हो और इधर के रहने वालों की भलाई हो।
और इधर के रहने वाले खुशहाल हो। बल्दिया उस्मा का महकमा इंसदाद तजावुजात मुतहरिक नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। खिलाफत चौक के करीब तजावुजात में स्मार इंक्रोचमेंट डायरेक्टर KDA ने कहा, गैर कानूनी तामीरात में रहने वालों को नोटिस जारी किए जा चुके थे। मैरियट VC की जानिब से 70वीं आलमी निज़ाम के दिन की तकरीब। जर्मन सफीर की भी शिरकत। बुलादर शाह को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई। वज़ीर आला का कौमी प्रोग्राम की हिमायत के लिए गैर मुल्की डॉक्टर्स की आमद पर इजहार तशक्कुर। निज़ाम और TB पर जल्द काबू पाने का अज़्म। जर्मन सफीर ने कहा, प्रोग्राम का हिस्सा होना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान निज़ाम से पाक मुल्क होगा। जर्मन हुकूमत का ताउन जारी रहेगा। कराची में 6 से 11 फरवरी तक पेट के कीड़े मार मुहिम शेड्यूल। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो कहती हैं, कराची के 47 लाख बच्चे पेट के कीड़ों से मुतासिर हैं। पेट के कीड़े मारने से बहुत सी बीमारियां बच सकती हैं। वालिदैन बच्चों को जरूर दवा दिलवाएं। सालाना फंड और लैब चार्जेस की नाजायज वसूली महंगी पड़ गई। शाहीन पब्लिक स्कूल के 2 ब्रांचों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल कैंपस शामिल। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल सिंध ने अहकामात जारी कर दिए। O लेवल और A लेवल की तमाम क्लासेस पर भी पाबंदी। स्कूल इंतजामिया और ब्रिटिश काउंसिल को भी इत्तला दे दी। तलबा और तलबात के इम्तहानी फॉर्म जमा कराने करने की समय अरसाल। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंकन कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खास कासिम नवीद भी शरीक। पाक फजाया के 8 अफसरान की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की। एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर, गजनफर लतीफ़, शहरियार खान, अबू जर खान शामिल। नुमान वहीद, महरियार साकिब, आसिफ असलम, गुलाम शबीर भी तरक्की पादों में शामिल। शहरियार खान चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर रह चुके। एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर सरबराह पाक फजाया के एडवाइजर हैं। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर अहम इजलास। नसरीन जलील, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर नामजद। राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद अनीस कायम खानी डेप्यूटी कन्वीनर नामजद। MKM की जानिब से नए अहदेदारान का सर्कुलर जारी। MKM की जानिब से तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने का सिलसिला जारी। अवाम की खिदमत के लिए पुलिस का नया दस्ता तैयार। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में 115वीं पासिंग आउट परेड। 891 पुलिस एहलकार पास आउट। 53 खातीन भी शामिल। मेहमान खसूसी अब्दुल कादिर कयूम ने प्रिंसिपल के हमरा परेड का मुआयना किया। उनका कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी जानें कुर्बान करके आवाम की जानो माल की हिफाजत करेंगे। मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन दानिश सईद को ओहदे से हटा दिया गया। दानिश सईद को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन का इजाफी चार्ज जावेद अहमद सोमरू के सपोर्ट। जावेद अहमद सोमरू सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन के ओहदे पर तैनात हैं। डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान आने का खदशा। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI मिर्जा इख्तियार बेग का कहना था, डॉलर महंगा होने से महंगाई का खतरनाक तूफान आएगा। दरामदी अशिया 270 रुपये फी डॉलर पर क्लियर होंगी तो कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। हुकूमत आइंदा बजट में गरीब आदमी की सहूलत पर तवज्जो दे। हुकूमत को भी चाहिए कि आने वाले बजट में इस चीज़ को जहन में रखें कि गरीब आदमी जो पिस गया है उसकी इनकम को किसी हद तक बढ़ाने की कोशिश करें ताकि वो इजाफी अखराजात का मुकाबला कर सकें। 8 करोड़ डॉलर की सिर्फ दालें बोर्ड पर फंसी हैं। डॉलर महंगा हो गया फिर भी माल क्लियर नहीं हो रहा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का शिकवा। कहा, हुकूमत ने डिबर्जेस माफ़ी का ज़बानी ऐलान किया, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। सूरत हाल अच्छी नहीं, माल बेचने वाले रकम मांग रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। हुकूमत ऐलान कर दे, आवाम पानी के साथ रोटी खाए। किसी गरीब घरानों में चलें आप, खुदारा रोटी तक नहीं है, आटा नहीं है। मैं खुद विजिट किया है। खुदारा इस मुल्क में रहम करें। हमें इस मुल्क का
बस अब अलमिया लगता है कि अब हमारे ताजिर बरादरी भी तनख्वाह बढ़ाएं लोगों की। कराची में कौमी असम्बली की 9 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन। ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने DROs और AROs की तैनात कर दी है। NA 241 और 247 पर नज़र अब्बास DRO तैनात। NA 243, 42 और 244 पर अली असगर सयाल DRO बन गए। NA 250 और 52 में अब्दुल रहमान अराई मुकर्रर। NA 254 और 56 पर वसीम अहमद जाफरी का तकर्रुर। ईस्टर्न ग्राउंड में प्राइम सुपर लीग का 21वां मैच। शबीर सीसी ने आर अरास्टर आइकर को शिकस्त दे दी। शबीर सीसी ने 127 रन का हदफ 11 ओवर्स में हासिल कर लिया। शबीर सीसी के खिलाड़ियों का कहना था कि टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए, लेकिन इस मैच में परफॉर्मेंस अच्छी रही। ग्राउंड भी अच्छे हैं इनके पास, तो और हमें बड़ा मज़ा आता है इनका टूर्नामेंट खेल के, और इनके ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट हम लोग खेल रहे हैं। पहली नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल एंड जूडो चैंपियनशिप का 10 फरवरी से आगाज। मुकाबले नया नाज़िमाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल। तैयारियां अरूज पर। मुल्क भर से नाबीना खिलाड़ी शिरकत करेंगे। मुंतज़मीन का कहना था चैंपियनशिप के बाद बेहतरीन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए मुंतखब किया जाएगा। ख़ास दिन है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम एक ब्लाइंड फुटबॉल एंड जूडो चैम्पियनशिप कराने जा रहे हैं। तो ना सिर्फ ये कि वो आम स्पोर्ट्स के लिए सिंध ओलंपिक काम कर रही है, बल्कि जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए भी बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। एंग्लो नेशनल वुमेन एमिरेट्स गोल्फ चैंपियनशिप की 3 फरवरी से शुरुआत। मुल्क भर की 7 गोल्फर्स हिस्सा लेंगी। 3 रोज़ा इवेंट में लेडीज़ गोल्फर्स के लिए आलमी रैंकिंग बेहतर करने का भी बेहतरीन मौका। बल्दिया वस्ती में जश्न बहारा फेस्टिवल की तैयारियां। डायरेक्टर स्पोर्ट्स अकबर हुसैन कहते हैं फेस्टिवल का इनेकाद अब्दुल खालिद अफगानी स्टेडियम में किया जाएगा। मेले में बसंत, फ्लावर शो और सकाफती वफूद के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। 11 साल हो गए हम इसको मनाते हुए जश्न बहारा को। इस साल उन्होंने कहा इसको बड़े पैमाने पे किया जाए और पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अवाम जैसे मुस्तफ़ीज़ हो। सुहाने रंगों और खूबसूरत फूलों से दिलकश एहसास। खूबसूरत गमले फूलों के हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। अंसर अली मुनफरद रंगों को समेट कर गमलों पर अपने फन का मुजाहरा करने में माहिर। इन्हें परिंदों और फूलों के नकूश तैयार करने में आधा दिन दरकार होता है। एक गमले के ऊपर कम से कम आधा दिन लग जाता है हमें, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग है। अब सादा कलर करे वो तो आधे घंटे का काम है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है वो टाइम खा जाता है। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ सब तुम्हारा, दिल में जितना और है ऐ जिंदगी ये बता, क्या मिला क्या खो दिया। और माली वसाइल नहीं मगर सुरों की दौलत से मालामाल। खूबसूरत आंखें, सुरीली धुनें, कानों में रस घोलती आवाज़। लांधी शेरपाओ कॉलोनी का मोची जिसने खुद सुर लगाने का हुनर सीखा। नौजवान गुलकार अकरामुल्लाह दुनियाए मौसीकी में अपना नाम बनाने के ख्वाहिशमंद। कोई है सपोर्ट करने वाला तो मज़ीद उनसे ये दरख्वास्त है कि मुझे सपोर्ट करे। तो काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे अगर किसी भी सही मतलब किसी को अच्छा लगे तो मज़ीद सपोर्ट के लिए मैं क्या कहूँगा उनसे।